नमस्कार, हाय हेलो प्रणाम। आप सबों का मैं स्वागत करता हूं, आपका दोस्त और होस्ट निशेष वासव, आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है एक्टर टॉक्स टू निशेष वासव। सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। मैं ये वीडियो आपके लिए वर्सोवा बीच से बना रहा हूँ। सुबह का समय है, मैंने अपनी रनिंग और रोज़ का योगा समाप्त किया है अभी और मेरे जहन में एक मुद्दा आया है, तो सोचा आप सबों से उस मुद्दे पर बात कर लूँ। ये रही मेरी साइकिल, इसी साइकिल से मैं मुंबई में चला करता हूँ। तो जो आज का विषय है जिस पे मैं आप सबसे मुखातिब होना चाहता हूँ वो है, अक्सर हम YouTube पर कई वीडियो ऐसा पा जाते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि एक अभिनेता को मुंबई इस अभिनय क्षेत्र में, इस बॉलीवुड क्षेत्र में सिर्फ इसलिए नहीं आना चाहिए कि इसमें नेम है, फेम है, ग्लैमर है। लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। हाँ, ये सच है कि इस फील्ड में नेम है, फेम है, ग्लैमर है, और ज़्यादातर हम लोग में से लोग उसी नेम, फेम और ग्लैमर को देखकर इस फील्ड में आते हैं। तो हमारे अंतःमन में एक बात हमेशा आता है कि क्या बॉलीवुड के इस चकाचौंध को देखकर इस फील्ड में आना सही है या गलत है। तो मैं दोनों ही बातों से सहमत हूँ कि इस फील्ड में आना, इस फील्ड के ग्लैमर को देखकर आना सही भी है और गलत भी है। मैं दोनों ही बिंदुओं पर अपनी राय रखना चाहूँगा ताकि हम अभिनेता हैं और हमारी सोच जो होती है वो खुली होती है। तो अगर कोई बात हमारे दिमाग में, हमारी जहन में किसी और के द्वारा डाला जाता है तो हमारा दिल और हमारा दिमाग बार बार उस ओर हमारे ध्यान को खींचता है। देखिए भाई लोग, ग्लैमर को देखकर आना गलत नहीं, क्योंकि किसी भी चीज़ की तरफ हम तभी बढ़ते हैं जब वो हमें अच्छा लगता है, या तो उसमें उसकी खूबसूरती हमें अपनी ओर खींचती है, या उसमें कुछ ऐसी प्रतिभा हो जो बाकियों से उसे अलग करती हो, तब हम उसकी ओर बढ़ते हैं। तो बॉलीवुड में ये सच बात है कि बहुत ग्लैमर है, लेकिन सिर्फ ग्लैमर को देखकर आना गलत है। और अगर आपकी सफ़र की शुरुआत उस ग्लैमर को देखकर होती है और धीरे धीरे आप उस सच्चाई के करीब भी चले जाते हैं, जिसको जानने के बाद, जिस सच्चाई के ऊपर काम करने के बाद आपको इस बॉलीवुड में आपकी वो जगह मिलती है, आपको वो मुकाम हासिल होता है जिसके सपने आप कभी बचपन में देखे होंगे या आप अपने घर पर देखे होंगे। तो मुद्दे की बात ये है कि अगर किसी फील्ड में ग्लैमर नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, नाम नहीं होगा, कंफर्ट नहीं होगा, तो कोई भी इंसान उसकी तरफ क्यों खींचेगा भाई। लेकिन सच्चाई ये भी है कि उस ग्लैमर को, उस शोहरत को, उस दौलत को, उस जगह को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं आप सबों से यही गुजारिश करूँगा कि इस फील्ड में आने से पहले आप अपनी पूरी तैयारी कर लें। तैयारी इन द सेंस, अगर आपके पास
कुछ आप आर्थिक रूप से अगर मजबूत हैं, आप घर से अगर मजबूत हैं, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो एक्टिंग में डिप्लोमा डिग्री कोर्स कराती हैं। कुछ नामी गिरामी संस्था हैं हिंदुस्तान में जो अभिनय के ऊपर काफ़ी अच्छे कोर्सेज रखे हैं अपने अपने कॉलेजों में, जैसे FTII हो गया, पुणे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि पुणे में है। काफ़ी पुराना और काफ़ी नामी गिरामी संस्थान है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा न्यू दिल्ली, आप वहाँ भी जा सकते हैं। भारतेंदु नाट्य अकादमी जो कि उत्तर प्रदेश में है। ये कुछ नामी गिरामी संस्था है। सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट जो कि कोलकाता में है। इन संस्थाओं से आप जुड़कर अपने अभिनय के सपने को साकार कर सकते हैं, अपने आप को निखार सकते हैं। परंतु इन सभी संस्थानों में नामांकन लेना उतना आसान नहीं है। उसकी क्राइटेरिया है, उसके बाद कई राउंड के एग्ज़ाम हैं, वर्कशॉप है। उन सभी के मिले जुले अंकों को मिलाकर आपको वहाँ नामांकन मिलता है, और काफ़ी उसमें रिजर्वेशन भी है और काफ़ी कम सीट्स होते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि सभी लोग वहीं से नामांकित होकर एक अच्छे अभिनेता बने। बहुत प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, आप वहाँ भी अपनी नामांकन करके अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं। अगर आप उतने भी सक्षम नहीं हैं कि आप इन इंस्टीट्यूट में, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अपना नामांकन करा सकें, तो आप जहाँ भी रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, उस राज्यों के राजधानी में बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स होते हैं। आप उनसे जुड़ सकते हैं और अभिनय के बारीकियों को सीख सकते हैं। हाँ दोस्तों, सिर्फ बॉलीवुड के चकाचौंध को देखकर आ जाने से कामयाबी नहीं मिलेगी। ये सत्य है कि यहाँ बहुत नाम है, पैसा है, लेकिन उस नाम और पैसा को कोई आपको ऐसे ही नहीं देगा। आपको उसे हासिल करना होगा, आपको लड़ना पड़ेगा, आपको अपने अधिकार को छीनना पड़ेगा। कोई आपको ऐसे तोहफे में, थाली में सजा कर कुछ भी दे नहीं सकता। तो मुद्दे की बात यही है कि अगर आप अपने परिवार के लिए, अपने से जुड़े लोगों के लिए इस फील्ड में आकर कुछ अच्छा कर जाना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, और उन पैसों से, उस नाम से अपने समाज के लिए, अपने ज़िले के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो इसमें गलत ही क्या है। अगर कोई सपना देखता है कि मैं बॉलीवुड में बड़ा नाम कमाऊंगा, वहाँ बहुत शोहरत कमाऊंगा, बहुत पैसे कमाऊंगा, तो इसमें गलत नहीं है। ये फील्ड आपको देगा, वो सब देगा। हमारे पास एक से एक उदाहरण है। सबसे बड़े उदाहरण शाहरुख खान है, जिन्होंने इस बात को बड़ी मजबूती के साथ कहा है कि अगर मैं अपने बच्चे को अच्छी गाड़ी, अच्छा मकान, अच्छी शिक्षा दे पाता हूँ इस फील्ड के माध्यम से, तो इसमें गलत क्या है। जी हाँ, इसमें गलत क्या है। हर क्षेत्र की तरह इस क्षेत्र में भी आप आकर नाम पैसा कमा सकते हैं। और अगर आपके अभिनय की सफ़र की शुरुआत इन्हीं बिंदुओं से हुई है, तो इसमें गलत क्या है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं बिंदुओं के इर्द गिर्द घूमते रहना गलत होगा। आप अपनी तैयारी पूरी करें, आप अपने बॉडी के ऊपर काम करें, आप अपनी आवाज़ के ऊपर काम करें, आप अपनी भावनाओं के ऊपर काम करें, आप अपने सेंस मेमोरी के ऊपर काम करें, आप कोई कोर्स करें, आप थिएटर करें, और उसके बाद मुंबई आएँ और उसके बाद अपने सपनों को साकार करें, अपने अभिनय की शुरुआत करें यहाँ से, लेकिन पूरी तैयारी के बाद, क्योंकि ये एक समुद्र है और इस समुद्र में अगर आपको तैरना नहीं आता तो आप डूब जाएंगे। और अगर आप में हिम्मत है, तो आपको तैरना आता है, तो एक न एक दिन आप दरिया को पार कर ही जाएंगे। क्योंकि किसी ने खूब कहा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ये बातें मैं यूं ही हवाई में नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने अंतः मन के
विचारों को आपके सामने रख रहा हूँ। और इस बात को बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर शाहरुख खान ने कहा है, इसलिए मैं यही चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी करें और उसके बाद ज़रूर आए बॉलीवुड में। यहाँ बहुत काम है। मैं भी आया हूँ। वैसे मैं मुंबई में पहले भी रह चुका हूँ और मैंने डेरा पहले भी लिया था और इस बार भी लिया हूँ, लेकिन फिर से कोरोना आ गया और सारी चीज़ें बंद हो गई तो मैं वापस चला गया था और पुनः कल ही आया हूँ मैं अपनी फैमिली के साथ। कल बहुत उमस भरी रात रही, नींद न मुझे आई न मेरी फैमिली को आई। और जो डेरा है उसके नीचे एक रेस्टोरेंट चलता है तो उसकी भी चिमनी से काफ़ी गर्मी आ रही थी। खैर कोई बात नहीं है, ज़िंदगी है, सफ़र है, इस सफ़र को मैंने चुना है तो जो भी होगा जैसा भी होगा उसकी ज़िम्मेदारी मेरी है। और संघर्ष तो है ही इस मैदान में, परंतु अगर आप अपने आप पर विश्वास करते हैं, आपकी तैयारी पूरी है और आप एक दृढ़ संकल्प के साथ आए हैं तो फिर आपको जीतने से कोई नहीं रोकेगा। दोस्तों, हमारे सामने बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं। मैं कोई भी बात हवा नहीं कर रहा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, इरफान खान है, ये सारे लेजेंडरी एक्टर, शाहरुख खान हैं, इनके कोई गॉडफादर नहीं थे। अक्षय कुमार, फिर भी इन्होंने अपना मुकाम बनाया, तो हम और आप भी बना सकते हैं। इस चैनल से जुड़िए, मुझसे जुड़िए, अपने दोस्त निशेष वासव को सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। उस पर मैं ज़रूर जानकारी इकट्ठा कर आपको जवाब दूंगा और अच्छा लगेगा अगर हम मिलकर बात करेंगे और आप मुझसे जुड़ेंगे तो ये चैनल भी बढ़ेगा और मुझे भी बढ़ने का मौका मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, पुनः आपसे मुलाकात होगी। मैं अक्सर यहाँ सुबह के एक्सरसाइज योगा के लिए चला आता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं, ये सफ़र जारी रहेगा। अपने आप को खुश रखिए, तंदुरुस्त रखिए, जोश से भरे रखिए और पॉजिटिव रहिए और एक जिम्मेदार नागरिक बनिए इस देश का। इतना कह के मैं फ़िलहाल के लिए आपसे विदा लेता हूँ। आपका दोस्त निशेष वासव आपसे फिर जुड़ेगा। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।